आप देख रहे हैं दी लोकल जर्नलिस्ट। गुज़िश्ता कल इतवार के दिन खिदरपुर उत्सव का 16वां साल का जश्न हरिसभा स्ट्रीट पर मनाया गया। इस प्रोग्राम में 4000 से ज़्यादा बच्चों ने ड्राइंग कंपटीशन में हिस्सा लिया। 10,000 ज़रूरतमंदों में कंबल बांटी गई, 1000 लोगों ने खून अतिया किया और 2000 से ज़्यादा लोगों का मुफ्त मेडिकल चेकअप और इलाज किया गया। इसके अलावा कई और समाजी काम भी हुए जो इस उत्सव को और भी खास बनाते हैं। शहर के मशहूर लोग भी इस इवेंट में शामिल हुए और अपने नेक अल्फाज और दुआओं के जरिए राजेश साहू जी को इज्जत दी। राजेश साहू साहब ने इस इवेंट के लिए जो मेहनत और जज्बा दिखाया उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। छूले आसमान जमीन की फिक्र छोड़ दे, छूले आसमान जमीन की फिक्र छोड़ दे, मिट्टी से उठा है सितारों पे नजर छोड़ दे। राजेश कुमार साहू ने इस प्रोग्राम को सिर्फ एक इवेंट नहीं बल्कि एक मिसाल बनाया। उन्होंने ये दिखाया कि अगर जज्बा और हिम्मत हो तो किसी भी मुश्किल को आसान बनाया जा सकता है। उनकी लीडरशिप और डेडिकेशन ने पूरे खिदरपुर के लोगों को एक साथ लाकर एक नए जज्बा से रूबरू करवाया। आइए आपको दिखाते हैं इस प्रोग्राम में शामिल मेहमानों और ऑर्गेनाइजर्स की बातें और उनके जज्बात। जी काफ़ी शानदार और काफ़ी कामयाब प्रोग्राम आज का देखने को मिला खिदरपुर उत्सव की जानिब से। कैसा प्लानिंग रहा? ये आज बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश है और आप लोग का दुआ और माँ का आशीर्वाद है जो इतना बड़ा प्रोग्राम सक्सेस हुआ आज। हम लोग का हर एक प्रोग्राम पूरा अच्छी तरह से कंप्लीट हुआ है, आज चल रहा है और आखिरी प्रोग्राम चल रहा है। देखा गया कम से कम 4 से 5 हज़ार बच्चे आए हुए हैं, बहुत बड़ी बात है। आज प्रोग्राम में हम लोग 10 साड़ी कंबल वितरण किए हैं, 10 घड़ी वितरण किए हैं और 2100 बच्चा ड्राइंग में बैठे, 1000 के तादाद में ब्लड दिए हैं और बहुत सारा प्रोग्राम हुआ है। आज का प्रोग्राम बहुत ही सुपर डुपर हिट हुआ है। सुबह 8 से रात के 10:30 11 बज रही है, रात 12 बजे तक रात 12 बजे तक चलेगी। और यहाँ खाने पीने का भी अरेंजमेंट है। हम लोग लास्ट टाइम में खाना पीना करके डिनर करके घर जाएंगे। एक चीज़ देखा गया कि बच्चे से लेकर के बड़ों तक, माओ तक, हर सबका ख्याल रखा गया प्राइस के मामले में। उत्सव का माने यही होता है कि छोटे से लेके बड़े सबका ख्याल रखना पड़ता है। तो और तमाम यंगस्टर्स, तमाम लोगों से क्या कहना चाहेंगे आज? बोले हर एक एरिया में इस तरह का अगर ब्लड कैंप हो तो किसी को ब्लड का कोई कमी ना रहे और हम चाहेंगे हर तरह का इवेंट किया जाए जो गरीब मजदूर जो रहते हैं उसको हर सुखी प्रदान हो। चलिए, थैंक यू। क्या बोलना चाहेंगे आज इतना शानदार प्रोग्राम राजेश जी के द्वारा किया गया? খুব সুন্দর, হ্যাঁ, এত সুন্দর উৎসব হচ্ছে, এত লোকের ভিড়, তো খুবই ভালো লাগছে। সকাল থেকে দেখা গেল ম্যাম অনেকজনকে কম্বল দেওয়া হলো, শাড়ি দেওয়া হলো, বাচ্চাদের জন্য খুবই অনেক প্রোগ্রাম রাখা হয়েছিল। হ্যাঁ, খুবই ভালো যে এরকম একটা অনুষ্ঠান হয়েছে, সবাই আনন্দ পেয়েছে, সকালে ব্লাড ডোনেশনও হয়েছে, তো খুবই ভালো বলবো যে এত সুন্দর একটা প্রোগ্রাম হয়েছে। রাজেশের উদ্যোগে যে প্রত্যেক বছর যে খিদিরপুর উৎসব যে কমিটি যে অনুষ্ঠান করে, অনুষ্ঠান প্রত্যেক বছরই খুব সুন্দর অনুষ্ঠান। আর আমার মনে হয় না কলকাতায় যদি 5টা উৎসব হয় তার মধ্যে একটা খিদিরপুর উৎসব রাজেশের নেতৃত্বে যেটা হয় খুবই ভালো হয়, খুব সুন্দর করে খুব নিষ্ঠার সঙ্গে করে, খুব সুন্দরভাবে। দেখুন কি একটা পরিবেশ, সুন্দর পরিবেশের মধ্যে একটা অনুষ্ঠান হচ্ছে, তার জন্য রাজেশকে ধন্যবাদ জানাই। আর সবথেকে প্রথম কথা এখানে যে এদের যে গার্জেন আছে আমাদের এখানকার বিধায়ক ফিরহাদ হাকিম সাহেব, ওনার নেতৃত্বে উনি তো চান এইসব কাজগুলো ভালো ভালো কাজ ওর এলাকার মধ্যে হোক। ওই এলাকার মধ্যে কবি তীর্থ যেভাবে ডেভেলপ হয়েছে, আমার মনে এতদিন ধরে এত বিধায়ক এখানে এসে কিন্তু এত ডেভেলপ কোনোদিনও এরাও বলবে, এলাকাবাসীরাও বলবে এত ডেভেলপ যে কবি তীর্থকে নিয়ে করেছে, এত হসপিটাল, ব্লাড
তারপরে ব্লাড ক্যাম্প ও দুনিয়ার মানে বিভিন্ন রকমের হসপিটাল অ্যাক্টিভিটি হতে থাকে। এত বড় ওই ট্রাম ডিপুতে, খিদিরপুর ট্রাম ডিপু এত বড় হসপিটাল, 300 বেডের হসপিটাল করেছে। মুখের কথা একটা হসপিটাল করা 300 বেডের। সেই জন্য ফিরহাদ হাকিমকে ধন্যবাদ জানানো উচিত, যেভাবে কবিচিত্রটাকে সাজিয়েছে তার জন্য ওনাকে খুব খুব ধন্যবাদ জানানো উচিত। থ্যাংক ইউ।